अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे द स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन पर लगी पाबंदी बेनकाब हुई है। यानी कि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके की नहीं मिली है जिससे ये हम कह सकते हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट यूनियन है उसको बैन किया गया हो। ये सिर्फ 15 साल पुरानी बात है और ये 15 साल पहले जबानी तौर पर कहा गया था कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट यूनियन है उसको बैन कर दिया गया है और उसी की तकमील करते हुए आज 15 साल हो गए हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी स्टूडेंट यूनियन नहीं है जो उनके जो भी मुश्किलात हैं उनको हल कर सके। और इसी पर जम्मू कश्मीर की स्टूडेंट एसोसिएशन के कन्वीनियर नासिर खुमैनी ने एक आरटीआई फाइल की। उस आरटीआई में एक बड़ा इंकशाफ किया गया। उस आरटीआई से ये बात साबित हुई कि जो 15 साल पहले जबानी तौर पर ये कहा गया था कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट यूनियन है उसको बैन कर दिया गया है, उसका कोई भी तहरीरी तौर पर जो है वो सबूत नहीं मिला। आपको बताती हूं ये आरटीआई क्या कहती है। राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्वायरी से ये सामने आया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट यूनियन है उस पर लगाई गई पाबंदी की किसी भी पाबंदी जो है उसमें किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ऑर्डर पर ये मबनी नहीं है। ये सिर्फ 15 साल पहले एक जबानी तौर पर दिया गया हुक्म था और जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की जो डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज हैं और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। साल 2007 में चलते हैं। साल 2007 में कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एक यूनियन बनती है, स्टूडेंट यूनियन, ताकि जो बच्चे जिनको मसाइल दरपेश आ रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के, उनके खिलाफ आवाज उठाई जा सके, अपने हक के लिए ये बच्चे लड़ सकें। लेकिन उसके साथ ही ये होता है कि साल 2010 में पहुंचते पहुंचते ये इल्जाम लगाया जाता है कि उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे यानी कि प्रोफेसर रियाज पंजाबी, उन्होंने यूनियन का ऑफिस जो है वो गिरा दिया और इसकी तमाम ऑपरेशंस जो हैं उनको रोक दिया, उस पर रोक लगा दी। और ये सब किसी भी लिखित हुक्म के तहत नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, कोई ऑफिशियल ऑर्डर जो है इसके ऊपर नहीं आया और इसके बगैर ही जो है सिर्फ एक जबानी डायरेक्टिव पर इस ऑर्गेनाइजेशन को, माफ कीजिएगा, इस यूनियन को बैन कर दिया गया। और ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन थी उसके तहत ये इंकशाफ करती है और जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट जो है उसने यूनिवर्सिटी से ये सवाल किया, ये पूछा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन पर ऑफिशियल बैन कौन से डॉक्यूमेंट के तहत लगाया गया है और जवाब में यूनिवर्सिटी ने किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड की मौजूदगी से साफ साफ इनकार कर दिया, जो ये साबित करता है कि ये बैन सिर्फ जबानी तौर पर था और इसका कोई लीगल बेस नहीं है। लेकिन वहीं पर स्टूडेंट्स जो हैं इस इंकशाफ के बाद एक बार फिर से अपनी उस यूनियन को बहाल करने की गुहार लगा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक ऐसी यूनियन हो स्टूडेंट्स के लिए जो उनके मसाइल को हल कर सके, जो उनके मसाइल के बारे में बातचीत कर सके। और यही वजह थी कि साल 2024 सितंबर के महीने में एक डेलीगेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलता है, जो कहता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके मसाइल की जो है ये यूनियन जो है उसकी बहाली की जाए, उनके मसाइल को हल किया जाए। और ये डिमांड जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के आगे रखी गई और स्टूडेंट्स का ये कहना था कि एक फंक्शनल स्टूडेंट यूनियन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने और उनकी आवाज़ उठाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम, एक यूनियन होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन वहीं अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टांस की बात करते हैं तो कश्मीर यूनिवर्सिटी अब भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अलो करने के लिए तैयार नहीं है। साल 2010 में चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर ने कहा था कि कैंपस पॉलिटिक्स अलो नहीं की जाएगी, बल्कि एक स्टूडेंट वेलफेयर फोरम बनाया जाएगा जो किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से आजाद होगा। लेकिन यहां पर हम देखें जम्मू कश्मीर में जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें या जम्मू डिवीजन के अंदर तमाम कॉलेजेस की बात करें,
उनमें स्टूडेंट्स के की परेशानियों को हल करने के लिए कोई ना कोई यूनियन जो है वो बनाई गई है, जो उनकी परेशानियों का अजाला करने के लिए, जो उनकी परेशानियों को हाईलाइट करने के लिए है। और अगर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हम देखें तो NSUI यानी कि ये स्टूडेंट यूनियन है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से भी एफिलिएट है, और वहीं ABVP की बात करें वो भी भारतीय जनता पार्टी से एफिलिएट है। और ये जम्मू के अंदर होना, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें या जो भी कॉलेजेस जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, गांधीनगर कॉलेज हो, विमेन कॉलेज परेड हो, इन तमाम में जो पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग्स हैं वो बनाई गई हैं और वो सारी एक्टिवली जो हैं वो काम करती भी दिखाई देती हैं और स्टूडेंट्स की जो वेलफेयर है उनके लिए एंगेज जो है वो रहती हैं और उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी अकाउंटेबल जो हैं इन स्टूडेंट्स की परेशानियों के लिए अपने आप को मानती हैं। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी की जब बात आती है तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई भी स्टूडेंट यूनियन नहीं बनाई गई है जो वहाँ के प्रोफेसर्स की मुश्किलात पर बातचीत करें या स्टूडेंट्स को किस तरीके से परेशानियां आती हैं वो देखें। वहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोई भी आज तक ऐसी बॉडी नहीं बनाई गई है स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी परेशानियों का अजाला कर सके, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। और सवाल ये खड़े करती है कि कश्मीर के अंदर सियासत को कर्ब किया जा रहा है और सियासत के अगर हम देखें जो ये यूनियंस बनाई गई हैं ये कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर अगर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हम NSUI की बात करते हैं या ABVP की बात करते हैं, ये बहुत सारे फ्यूचर लीडर्स को तैयार करने का काम कर रही हैं और बहुत हम देखें कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब जम्मू डिवीजन से हम बहुत सारे नए चेहरे, नए सियासतदान देखेंगे। लेकिन वहीं जब हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस तरीके का कोई भी अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं पर अगर हम नतीजा इस RTI का देखें तो इस RTI के इंकशाफ के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एक बवाल जो है वो खड़ा कर दिया गया है बच्चों की जानिब से। और बच्चों का ये कहना है कि एक प्रॉपर स्टूडेंट जो है यूनियन जरूरी है ताकि उनके जितने भी मसाइल हैं उन पर बातचीत जो है वो की जाए और उनके जो मसाइल हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है वो बढ़ावा देते हैं। और हम देखते हैं कि जम्मू डिवीज़न की अगर बात करते हैं, जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं या जम्मू यूनिवर्सिटी है उसमें कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट यूनियन की जानिब से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जाते हैं। लेकिन वहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर ये आज़ादी इन बच्चों को नहीं मिली है। इन बच्चों को उस तरीके से आज़ादी नहीं मिली है कि वो अपने मसाइल को सरकार के आगे रख सके, वो एहतजाज कर सकें या अपने किसी भी मसले को लेकर आवाज़ बुलंद कर सके। तो ऐसे में कश्मीर यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से महरूम है और ये बच्चे जो आज़ादी माफ़ कीजिएगा जम्मू डिवीज़न के कॉलेजेस में, स्कूल्स में या यूनिवर्सिटी के अंदर जो फ्रीडम इनको मिला हुआ है वो कहीं ना कहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी में उसकी कमी है। तो ऐसे में एक बड़ी जो RTI का इंकशाफ हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन की एक इंक्वायरी सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी को जो आज से 15 साल पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन को बैन किया गया था वो सिर्फ ज़बानी तौर पर था, उसका कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उसकी नहीं है, उसका कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ कहा गया और जो स्टूडेंट यूनियन थी उसको बैन कर दिया गया। अब इस इंकशाफ के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन जो है उसके जो नुमाइंदे हैं वो इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि जिस तरीके से बेनकाब किया गया है एक RTI की वजह से जो है ये बेनकाब हुआ है कि इस पर कोई भी पाबंदी जो है वो नहीं है। सिर्फ 15 साल एक बात को लेकर अभी तक यानी कि ज़बानी तौर पर कहा गया और अभी तक वो रीत जो है वो चली आ रही है। और ऐसे में अब सवाल जो है वो बहुत सारे उठ रहे हैं और ये साफ तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, जम्मू डिवीज़न के अंदर
जिस तरीके से बच्चों को आज़ादी दी गई है, तो ऐसे में कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं वो मुश्किलात जो हैं बच्चे आज भी फेस कर रहे हैं। आज भी वो बच्चे जो है स्टूडेंट यूनियन ना होने की वजह से, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तंजीम ना होने की वजह से वो अपने मसाइल को खुलकर सरकार के आगे नहीं रख सकते या यूनिवर्सिटी के सामने नहीं रख सकते, जिसकी वजह से हम देखें तो ये साफ जाहिर होता है कि जम्मू से जिस तरीके से NSUI हो, ABVP हो या मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, वो आने वाले वक्त में पॉलिटिकल तौर पर कुछ नौजवानों को तैयार कर रही हैं, कुछ लीडरान को तैयार कर रही हैं, पर कश्मीर से कोई भी पॉलिटिकल लीडर आइंदा वक्त में आता हुआ दिखाई नहीं देता है।